हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग ये बात करने वाले हैं आपसे कि आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं। तो 11th क्लास में जैसे ही आप लोग आए और कॉमर्स सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज किया, तो 10th क्लास में या फिर इससे पहले की क्लास में आपने कॉमर्स के बारे में इतना नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग और सीधे जाएंगे किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और हम पढ़ेंगे क्या कि कॉमर्स क्या होता है। अच्छा, कॉमर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य। ठीक है, टिपिकल वर्ड है ना थोड़ा सा वाणिज्य, लेकिन होता क्या है कॉमर्स, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर देखिए कॉमर्स, ये रहा आपका कॉमर्स। इस कॉमर्स का मतलब होता है डील। क्या होता है? डील होता है। और डील को हम हिंदी में कहते हैं समझौता। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कहीं ना कहीं सुना भी होगा कि दो लोगों के बीच में आपस में एक डील हुई है, दो बिजनेसमैन के बीच में आपस में एक डील हुई है। ऐसा कहीं ना कहीं तो सुना होगा आप लोगों ने कि भाई दो पर्सन के बीच में डील हुई है, ये पर्सन इतना पैसा देगा, वो उतना सामान देगा। ऐसा तो कहीं ना कहीं सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, वही डील की बात कर रहा हूं मैं। तो वही डील जो है वो आपकी कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, अब सर डील तो होती है, सर समझौता तो होता है दो लोगों के बीच में, लेकिन सर वो होगा किस चीज का? भाई बच्चों, वो होगा आपके परचेज एंड सेल का। या तो कुछ बेचा जाएगा या फिर कुछ खरीदा जाएगा। मतलब परचेज किया जाएगा, खरीदा जाएगा, या फिर कुछ बेचा जाएगा, मतलब सेल किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ परचेज किया जाएगा, कुछ सेल किया जाएगा। तो सर किसका? वो किया जाएगा बच्चों गुड्स का और सर्विस का। ठीक है, वस्तुओं का और सेवाओं का क्या किया जाएगा? परचेज एंड सेल किया जाएगा। सर वस्तु जैसे मतलब गुड्स जैसे, भाई गुड्स जैसे ये मार्कर हुआ आप लोगों का, आपका मोबाइल फोन हुआ, आपका कंप्यूटर हुआ, जिसे आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो आपके लिए गुड्स है। हमेशा ध्यान रखना ये बात कि गुड्स क्या होता है, वस्तु क्या होती है, सामान क्या होता है। हमेशा रखना ये बात ध्यान में कि जिस चीज को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो गुड्स होती है। चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो आपका व्हाइट बोर्ड हो, चाहे आपका फैन हो, कूलर हो, एसी हो। ठीक है, वो सब चीजें आपकी गुड्स होती है। तो सर सर्विस क्या होती है? तो सर्विस क्या होती है? सर्विस का मतलब होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ फील कर सकते हैं, वो आपकी सर्विस होती है। जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने से जो आपको नॉलेज रिसीव हो रहा है वो नॉलेज आपके लिए क्या है? वो सर्विस है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो डॉक्टर को तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो पेशेंट है वो ठीक हो रहा है, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक सर्विस है। जैसे आप ट्रेन में बैठ करके कहीं जा रहे हैं, तो वो एक सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस कहते हैं उसे हम। ठीक है, तो वो भी एक सर्विस है, वो गुड्स नहीं है। भाई वो ट्रेन आप खरीद थोड़ी सकते हैं, डॉक्टर को आप खरीद थोड़ी सकते हैं, टीचर को आप खरीद थोड़ी सकते हैं, भाई उसकी सर्विस को खरीद सकते हैं लेकिन हम। तो यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सर्विस जो है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारी सर्विस होती है। तो कॉमर्स क्या होता है? एक डील होता है। सर डील किसका? डील होता है गुड्स एंड सर्विस के परचेज एंड सेल का। अब गुड्स एंड सर्विस के परचेज एंड सेल का डील तो होता है, लेकिन सर जो वो दो पर्सन होते हैं वो आपस में डील क्यों करते हैं? परचेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विस का क्यों करते हैं? भाई क्यों करते हैं वो सुनना मेरी बात। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उद्देश्य होता है उनका। क्या? प्रॉफिट कमाना। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने का उनका एक ऑब्जेक्ट होता है। इस वजह से वो लोग गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल करते हैं। चलिए इस एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको कि ये जो कॉमर्स सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आज से नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, ये बहुत पहले से हमारे इंडियन जो कल्चर है उसके अंदर पहले से गिवन था। तो इसको थोड़ा सा समझना आप लोग। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं। पीछे मतलब कब? बार्टर सिस्टम में लेके जा रहा हूं। वस्तु विनिमय प्रणाली समझते हो क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम के मतलब समझते हो? जब वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था तो उस समय हम बोलते थे कि वो वस्तु विनिमय प्रणाली है। ठीक है, देखो यहां पर एक पर्सन है,
बार्टर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। ये बार्टर सिस्टम है मेरा, वस्तु विनिमय प्रणाली। एक पर्सन है मेरा, इस पर्सन का नाम मान लीजिए ए है, ये रहा, ये पर्सन दिख रहा है आप लोगों को, और ये पर्सन है आपका बी। ठीक है भाई, ये पर्सन क्या कहता है, ए कहता है कि मेरे पास व्हीट है, मतलब गेहूं मेरे पास है। और पर्सन बी क्या कहता है, मेरे पास राइस है, चावल जो है वो है मेरे पास। अब पर्सन ए कहता है कि मेरे को राइस चाहिए, और पर्सन बी कहता है कि मेरे को व्हीट चाहिए, गेहूं चाहिए। ठीक है, अब समझना मेरी बात यहां पर, पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन ए के पास व्हीट है, गेहूं है बहुत सारा, पर्सन बी के पास राइस है बहुत सारा। पर्सन ए क्या कहता है, मेरे पास राइस नहीं है, मुझे राइस चाहिए। और पर्सन बी क्या कहता है, मेरे पास व्हीट नहीं है, मुझे व्हीट चाहिए। अब पर्सन ए फटाफट से पूरी सोसाइटी के अंदर ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा कि ऐसा कोई पर्सन जिसके पास राइस बहुत सारा हो और व्हीट की उसे नीड हो। तो वो ढूंढते 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 बी के पास जाकर के पहुंचता है। ओहो मिस्टर बी, आप? बोला हाँ, मेरे पास राइस बहुत सारा है। ओहो, मुझे तो राइस चाहिए। ये क्या कहता है, मेरे को व्हीट चाहिए। बोला व्हीट मेरे पास बहुत सारा है मिस्टर ए, बोलता है ये बात। ठीक है, तो क्या होता है भाई, बार्टर सिस्टम के अंदर जैसे ही इसको पता लगा कि मेरे पास व्हीट ज्यादा है तो इसने व्हीट इसको दे दिया। अच्छा, इसके पास राइस ज्यादा है तो इसने राइस इसको दे दिया। क्या हुआ, दोनों के बीच में एक डील हुई, और ये डील ही क्या कहलाती है हमारी, ये डील ही हमारी कहलाती है कॉमर्स। आया बात समझ में कुछ? चलिए आगे लेके चलता हूं थोड़ा सा मैं आप लोगों को कि भाई हमारा ये बार्टर सिस्टम जो है ये खत्म हो गया। अब हमारी मनी पॉलिसी चलने लग गई। मनी पॉलिसी का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं पहले मैं आपको। मनी पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई आपको कोई सामान चाहिए तो आप पैसा दो, सामान लो। कोई सर्विस चाहिए, पैसा दो, सामान लो और सर्विस लो। ठीक है, तो ये होता है हमारा मनी पॉलिसी, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये एक पर्सन है हमारा, ये दूसरा पर्सन है। ठीक है, दूसरे पर्सन की भी मैंने ये आंखें बना दी। ठीक है, ये जो दूसरा पर्सन है, चलिए इस पर्सन का नाम भी ए है और इसका नाम भी बी है। ठीक है, अब ए और बी, यहां पर मैं बात कर रहा हूं मनी पॉलिसी की, तो यहां पर ए जो है वो एक शॉपकीपर है, मतलब इसकी एक दुकान है, ये खुद दुकानदार है। और जो पर्सन बी है वो कस्टमर है। ठीक है, अब ये दुकानदार है, ये कस्टमर है। अब दुकानदार के पास सामान रखा हुआ है, गुड्स रखा हुआ है, कस्टमर को ये गुड्स चाहिए, कस्टमर को ये गुड्स चाहिए। अब कस्टमर को ये गुड्स चाहिए तो कस्टमर इस पर्सन ए को क्या देने वाला है, वो देगा मनी। जैसे ही मनी दिया तो ये गुड्स किसको मिल जाएगा, पर्सन बी को। हो क्या रहा है वो समझना मेरी बात कि भाई पर्सन ए एक शॉपकीपर, पर्सन बी एक कस्टमर। पर्सन ए जो एक शॉपकीपर है उसने क्या काम किया, उसने गुड्स जो है वो बेचा है किसको, अपने कस्टमर को। कस्टमर ने बदले में क्या दिया, मनी। भाई इस शॉपकीपर ने बदले में क्या दे दिया, गुड्स दे दिया, सामान दे दिया। वो क्या रहा है, इससे एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। सर कौन सी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप जो क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि ये तो बन गया सेलर और ये बन गया परचेजर, खरीदने वाला। वो कौन था हमारा, वो था हमारा बेचने वाला, और ये कौन है हमारा, खरीदने वाला। दोनों के बीच में एक डील होती है। सर कौन सी डील होती है वो समझ नहीं आई अभी तो हमें। भाई वो डील होती है परचेज एंड सेल की डील। कौन सी डील, परचेज एंड सेल की डील। आया कुछ समझ में? और वो डील हमारी क्या कहलाती है, वो डील हमारी कहलाती है कॉमर्स। अब आया बात समझ में, कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब आया समझ में कि कॉमर्स का मतलब होता है एक डील, एक समझौता। समझौता किसका, गुड्स एंड सर्विस का, जिसमें परचेज एंड सेल किया जाता है। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या होता है वो होता है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स सब्जेक्ट की मैंने आपको नॉलेज दी है अभी से, कॉमर्स वर्ड की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि हमारे कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होती है।
तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। तो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है, पहले उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। वो सब्जेक्ट है आपका अकाउंट। यहां पर लिख रहा हूं, उसको समझना आप लोग। दूसरा सब्जेक्ट आता है इसके अंदर बिजनेस स्टडी, बीएसटी बोलते हैं इसे हम शॉर्ट में। तीसरा आता है आपका इकोनॉमिक। नॉर्मली ये 3 सब्जेक्ट की पहले मैं बात करता हूं, ठीक है भाई। कॉमर्स यदि आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉमर्स साम्राज्य में, मतलब कॉमर्स के राज्य में आपको घुसना है, तो वहां के राजा को पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले। वहां का राजा कौन है भाई? वहां का राजा है हमारा अकाउंट। ये अकाउंटेंसी जो है ना, अकाउंटेंसी, ये हमारे कॉमर्स की राजा है, राजा। ये किंग ऑफ द कॉमर्स है, ठीक है। ये किंग ऑफ द कॉमर्स है, और बीएसटी जो है वो क्वीन ऑफ द कॉमर्स है, रानी है ये हमारी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप लोग अच्छे से कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप राजा को पकड़ेंगे, लेकिन राजा तो वो काम करता है जो रानी कहती है, ठीक है। रानी ने कहा कि ये काम करना है तो राजा वही काम करेगा। असल में अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम अकाउंट को मेंटेन करें। हमारे जो बिजनेस होते हैं, हमारी जो दुकान होती है, उसको हम किस तरीके से मेंटेन करके, मतलब उसका जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब जो होता है, जो मुंशी लोग अपन करते हैं, फाइनेंशियल वर्क जो करते हैं, उन सबको किस तरीके से मेंटेन करें। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं अकाउंट्स के अंदर। और बिजनेस स्टडी जो है वो हमें ये बताता है कि बिजनेस क्या होता है, दुकानदार कौन होता है, दुकान क्या होती है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं अपने बिजनेस स्टडी के अंदर, ठीक है। तो भाई अपना राजा कौन? अकाउंटेंसी। रानी कौन? बीएसटी। ये इकोनॉमिक कौन है? ये इकोनॉमिक है हमारा महामंत्री। यदि पूरे साम्राज्य को अच्छे से समझना है आपको, कॉमर्स साम्राज्य को अच्छे से समझना है, तो राजा और रानी से काम नहीं चलेगा, आपको महामंत्री को भी पकड़ना पड़ेगा। ये महामंत्री कौन होता है, इसकी बात समझना। अब ये बात, ये महामंत्री जो होता है पूरी प्रजा का ध्यान रखने वाला होता है। अब ये महामंत्री क्या काम करता है? ये महामंत्री सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस की बात करेगा कि हम एनालिसिस कैसे करें अपने साम्राज्य के अंदर। बिजनेस कितना रनअप हो रहा है, कैसे रनअप हो रहा है, क्यों रनअप हो रहा है, कौन बताएगा? इकोनॉमी। और ये इकोनॉमिक्स की यदि मैं बात करूं तो आज की डेट में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। क्यों है उसके बारे में समझना, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन जैसे ही अपना हट जाएगा तो तुरंत सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि हम अपनी जीडीपी के अंदर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, इसमें इंक्रीजमेंट कैसे करें, ठीक है। तो इसमें इंक्रीजमेंट हम लोग कैसे करें? जो बिजनेस हमारे बंद हो चुके हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इनको रनअप में वापस कैसे लेकर के आए हम लोग। तो ये कैसे लेकर के आना है, इस सबका सॉल्यूशन, आंसर जो हमें देता है वो देता है इकोनॉमिक, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स हमें देता है। ये इकोनॉमिक्स के चारों तरफ ही हमारा पूरा कॉमर्स साम्राज्य जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट जो है एक दूसरे पर डिपेंड है। यदि आप एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ध्यान देंगे तो बाकी 2 सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपको पूरा कॉमर्स समझ में नहीं आएगा, वो ध्यान रखना। कॉमर्स को अच्छे से समझने के लिए आपको इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ध्यान देना है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट जो है ये हमारे कॉमर्स की नींव एक तरीके से, इससे हम कह सकते हैं ये हमारे बेसिक फंक्शन है कॉमर्स को समझने के लिए, आप ये भी कह सकते हो। तो आप लोग के पास ये 3 बुक तो अवेलेबल होगी 11th क्लास में, अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडी की, इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा एक आपकी बुक आएगी इंग्लिश की, ठीक है। और एक होता है आपका पीएचई। अच्छा, सीबीएसई जो क्लास के स्टूडेंट है वो सुन लेना पहले। सीबीएसई क्लास के स्टूडेंट समझ लेना, पीएचई जो सब्जेक्ट होता है वो आपका जो होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा हम मैथमेटिक्स भी इसमें ले सकते हैं। लेकिन आरबीएससी सब्जेक्ट, थोड़ी सी आरबीएससी स्टूडेंट थोड़ा सा बात समझना है यहां पर, उनका ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा ये कंपलसरी होगा। इसके अलावा इनका हिंदी सब्जेक्ट और होता है, ठीक है। ये हिंदी सब्जेक्ट इनका और होता है आरबीएससी स्टूडेंट्स का। तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉमर्स के बारे में मेरा बताना। आपको कॉमर्स के बारे में मैंने बताया कि कॉमर्स होता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास से पहले जो भी क्लास में आप लोग पढ़े हो, 10th क्लास में भी कहीं पर भी आपने ये नहीं पढ़ा है,
ठीक है। और आपकी क्या क्या सब्जेक्ट है, आपकी ज्यादा सब्जेक्ट नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट रहेगी। ठीक है, उन 5 सब्जेक्ट के अलावा आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 5 सब्जेक्ट के अंदर ही आप लोग अपना पूरा का पूरा कॉमर्स पढ़ेंगे। 5 सब्जेक्ट 11th में, फिर 5 ही सब्जेक्ट आपके 12th में आएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी पढ़ाने के लिए मैं आपको पहले अपने 11th क्लास के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होगा। ठीक है, यदि आपको कॉमर्स का मीनिंग समझ में आ गया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना कि जी हां सर मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, और यदि समझ में नहीं आया क्या करोगे, फटाफट से कमेंट में लिख दोगे सर ये टॉपिक जो है मुझे समझ में नहीं आया, या फिर कोई सब्जेक्ट मैंने समझाई उसके बारे में सर मुझे इसके बारे में समझ नहीं आया। फटाफट से मुझे तुम क्या करोगे, कमेंट में लिख करके इंफॉर्मेशन दोगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.